अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो कि न्यू ट्रेडर हैं। अभी उन्होंने अकाउंट भी बना लिया है, अपना वेरिफिकेशन भी सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी ट्रेडिंग कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कौन सा कॉइन लें, कौन सा बाय करें, कैसे सेल करें। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो इस वक्त न्यू ट्रेडर बन रहे हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि उन न्यू ट्रेडर के लिए ये है कि वो कुछ टाइम के लिए सीखें आया कि इस क्रिप्टो करेंसी के हवाले से क्या चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। तो इस हवाले से भी वो थोड़ा सर्च करें, मुख्तलिफ़ वीडियो के ऊपर मुख्तलिफ़ गूगल सर्च मारें कि भाई आया कि इससे कैसे हम इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। तो न्यू क्रिएटर के लिए मैं जितना कोशिश हो सकेगा मैं आसान अल्फाज में आसानी से बआसानी जो आपको भी समझ में आ सके, और यहाँ पर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा होता हूँ। ये नहीं कि आप मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट करें और आप कहें कि भई आपकी वीडियो हमने देखी और हमने आपके कहने पे इन्वेस्टमेंट की थी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बनाता हूँ। जो हम मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट अपनी अर्निंग बढ़ानी है, ज़्यादा ना सही थोड़ी बहुत सही, कुछ सीख कर ही वो कमाना चाहते हैं। ऑनलाइन मैंने भी जो है ना सर्च किया, ऑनलाइन के लिए मैंने भी जो है ना काफ़ी टाइम वेस्ट किया, मुझे कहीं से कहीं से अर्निंग शुरू नहीं हुई। तो यहाँ से मैंने जो है ना पहले सीखा, ये नहीं कि मैं आते ही जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूँ और मैं सोचूं कि भाई ये मेरे पैसे जो है ना डबल हो जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पैसे भी आपके डूब सकते हैं। तो मैं कोई आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट करने का नहीं कहूँगा। सबसे पहले आप सीखें कि आया कि हमने किस तरीके से इस मार्केटिंग में आना है, किस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है। अच्छा, अब न्यू क्रिएटर के लिए जो है, जो न्यू अभी क्रिप्टो करेंसी में आए हैं उनके लिए जो है ना ये बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाई है। सब चीज़ें सर्च करके समझ ले कि मैं एक न्यू हूँ, ठीक है, और जैसे मैंने जिस तरीके से समझा उसी तरीके से ही मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो है ना हमने अपना अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद USDT भी जो है ना हमने ख़रीद कर लिया। ठीक है, अब हमारा अकाउंट, हमारा USDT बिल्कुल तैयार है और सिर्फ हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी है और किस में करनी है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पर हम ट्रेडिंग पे आते हैं, ट्रेड पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोर्ट है, ठीक है, फिर हमारा फ्यूचर है। ठीक है, अब हमने किस में, फ्यूचर में करना है या स्पोर्ट में करना है। न्यू क्रिएटर के लिए सबसे बेहतर जो है ना वो आपके लिए स्पोर्ट है। स्पोर्ट इस वजह से जो है, यहाँ पर जो है ना आप समझ लें कि एक कॉइन ख़रीद रहे हैं। ठीक है, जिस रेट पे आपने कॉइन ख़रीदा, अगर उस रेट से नीचे चला गया तो आप वेट करेंगे। इसमें वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर नुकसान में, वो आपके ऊपर है, आप नुकसान में बेचें, ठीक है, या प्रॉफिट में बेचें। अब नीचे चला गया, आप थोड़ा सा होल्ड कर लें, हो सकता है कि वो मार्केट ऊपर आ जाए, लेकिन वो आपके कॉइन की सर्चिंग के ऊपर है कि भाई आया आपने कॉइन कौन सा उठाया है, कि भाई वो टॉप ट्रेंडिंग में से है या नहीं। और आपने जो है ना लूज़र में से उठा लिया हो और वो जो है ना और नीचे जाता जाता और नीचे चला जाए और आपका जो है ना पैसे वहीं पर आपके डूबते रहें। ठीक है, फ्यूचर में ये है कि फ्यूचर में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही है ना, आपका जो है ना डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, और आपका लिक्विडेशन भी हो सकता है, आपका वॉलेट खाली भी हो सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फ्यूचर न्यू ट्रेडर के लिए। जो पुराने हैं ट्रेडर, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं, उनको मार्केटिंग का पता है, उनको एनालाइज का पता है, हर चीज़ का इल्म है, वो हर मार्केटिंग से जो है ना वो जुड़े रहते हैं, तो
हर चीज़ उनको समझ में आता है। तो न्यू क्रिएटर के लिए तो मैं रिकमेंड सिर्फ सपोर्ट ही करूँगा, अगर वो अभी से अर्निंग करना शुरू करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कोइन मार्केट की तरफ। ये हमारा कोइन मार्केट है। ठीक है, इसका जो है ना मैं आपको बता दूंगा, ये प्ले स्टोर से आप लिखेंगे कोइन मार्केट कैप, तो वहाँ पर आप जो है ना जाके इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, इसका जो है ना सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ से कोइन मार्केट कैप का पता कर सकते हैं कि भाई आया आज जो है कितना मार्केट कैप रहा, वॉल्यूम क्या रहा, तो ये सब चीज़ें जो है ना इसमें शो होती हैं। ठीक है, अब ये 1 आवर का हम देखें तो मार्केट काफ़ी यानी कि अभी नीचे जा चुकी है 1.09 ट्रिलियन से, अब ये जो है ना नीचे आ गई है। ठीक है, उसके बाद 24 आवर का अगर हम देखें या 7 डे का देखें तो हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। BTC की ये डोमिनेशन है, वॉल्यूम है, मार्केट कैप है, तो ये सब चीज़ें। तो हमने मेन चीज़ क्या देखनी है, हमने जो है ना कोइन का मार्केट कैप देखना है सबसे पहले। ठीक है, अच्छा अब हमने जो है ना सबसे पहले ये देखना है कि टॉप 15 के जो कोइन हैं वो कौन से हैं, टॉप 15 के जो इस वक्त टॉप 50 रैंकिंग पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये BTC 1 पे चल रहा है। ठीक है, अच्छा ETH थ्योरियम ये रैंकिंग 2 पे चल रहा है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, USDT। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है हमारा, BNB। ठीक है, और इसी तरीके से 5वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, USDC। ठीक है, और छठे नंबर पे कौन सा आ रहा है, XRP। ठीक है, और 7वें नंबर पे इसी तरीके से हम ढूंढेंगे ADA। ठीक है, उसके बाद जो है ना 8वें नंबर पे हम ढूंढेंगे। तो इसी तरीके से जो है ना हम टॉप 15 के जो है ना हम ढूंढेंगे। अब शिबा है 13 पे है, ये भी कॉइन सही है। अच्छा, उसके बाद जो है ना 10 पे है डॉज, ये भी सही है। अच्छा, डॉट को ले लें 12 पे, और LTC को ले लें ये भी 40 पे, ये भी सही है। मैटिक है। अच्छा, उसके बाद सोल है। ठीक है, XRP अब मैंने आपको पहले बताया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे ये सब कॉइन है टॉप 15 के। आप जो है ना कॉइन जो है ना वो सेलेक्ट करें। अच्छा, अब इसमें से जो है ना हमने टॉप 1 का, 2 का, 3 का, 4 का जो आपको सही लग रहा हो। अच्छा, अब हमारे पास अगर वॉलेट में मार्जिन ज़्यादा है तो हम BTC पे, थ्योरियम पे लगा सकते हैं। अगर मार्जिन हमारे पास कम है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास $5 है या $10 है या $20 है, चलो कम से कम हमारे पास जो है ना $10 है। ठीक है, और $10 से जो है ना हम ट्रेडिंग जो है ना शुरू करना चाहते हैं, और कम से कम जो है इसमें जो कम रेट पर है वो हम ढूंढते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा XRP है, ये 0.38 पे है। अच्छा, ये भी ज़्यादा है। मैटिक को देख लेते हैं 1.33 पे है। ठीक है, डॉट को देख लेते हैं 6.9 पे है। डॉज को देख लेते हैं 0.08, ये भी सही है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑर्डर भी सही है। तो ये शिव 13 पे है, 40 के साथ 13 पे, ये भी सही है। तो हम जो है ना डॉज कॉइन को सेलेक्ट कर लेते हैं इस वक्त, जो अभी अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। ठीक है, अच्छा अब हम आ गए स्पोर्ट की तरफ। स्पोर्ट पे जो है ना हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कॉइन, यहाँ पर सर्चिंग पे गए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, डॉज कॉइन। ये हमारा डॉज कॉइन आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको 1 डे में देखें तो 1 डे में जो है ना हम काफ़ी ये नहीं कि ये हाई इसका गया था। ठीक है, ये आपने हाई आ गया, ये 91 के ऊपर ये हाई गया था, और अभी लो चल रहा है हमारा 83। तो इस वक्त हमारे पास चांस हैं। ठीक है, हम जो है ना इसको ख़रीद लें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हम 83 पे ख़रीद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा 83 आ गया। अच्छा, यहाँ पर USDT 0 है क्योंकि मैंने जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें की हुई है, तो इस वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हम करते हैं $10। ठीक है, हमारे पास जो है ना कम से कम $10 है, तो हम $10 के
साथ जो है ना हम अपना जो है ना काम शुरू करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब $10 का हमारे पास पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से क्या बनता है, 2609 रुपये। अब हम कितने लगा रहे हैं, 2609 रुपये लगा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखें, अब हमने $10 के लिए हमारे पास कॉइन कितने आए, 119.18 कॉइन, यानी कि ये हमें कॉइन मिल रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हम चार्ट देखेंगे कि आया कि इसने अपना हाई कितना बनाया हुआ है आज की डेट में। ठीक है। अच्छा, इसने हाई जो बनाया हुआ है 24 घंटे में 85.29, ठीक है, 0.085 इसने अपना हाई बनाया हुआ है, और लो कितना बनाया हुआ है, 0.08349 के ऊपर इसने लो बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हम करंट प्राइस के ऊपर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, करंट प्राइस के ऊपर लेना चाह रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो हमने अपना टारगेट फिक्स करना है किसके ऊपर, 88 के ऊपर। और इसने अपना हाई कितना बनाया था आज से 6-8 दिन पहले, ठीक है, 92 पे आया था ये, तो हम इससे 92 पे नहीं लेते। ठीक है, हम यहाँ पर 89 के ऊपर ले लेते हैं इसको, 89 के ऊपर हम जो है ना सेल करेंगे। अब ये याद रखिएगा, हमने 10 के ऊपर लिया, $10 के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हमने कितने का बेचना है, सेल करना है, 0.089। ठीक है, हमने 0.0839 के ऊपर बाय करना है, और 0.089 के ऊपर हमने सेल करना है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम अमाउंट के ऊपर आएंगे, अमाउंट के ऊपर जो है ना यही हम कॉइन 119.1895। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, अब वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि ये कम से कम जो है ना, मैं लो इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ अदरवाइज़ सीखने के लिए। जब आप यहाँ से, मेरा तो यही है कि मैंने भी खुद से जो है ना $10 से ही शुरू किया था। ठीक है, $10 से शुरू किया था सीखने के ऊपर भी। अगर मेरा जो है ना लॉस भी हो जाए तो मुझे कोई मसला ना हो, सही है, क्योंकि सीखने के लिए कुछ, वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसी तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर हमने $10 लगाया, 2609 रुपये लगाए, और हमें जो है ना प्रॉफिट कितने का हुआ, 10.60। ठीक है, और पाकिस्तानी रुपीज़ कितने बन रहे हैं, 2768 रुपये। ठीक है, तो हमें जो है ना कितने का फ़ायदा हुआ, 160-70 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, कम से कम। अच्छा, अब देखें, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, ये स्ट्रेटजी आप करेंगे, आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। अब हमारे पास कितना हो गया, एक ट्रेड के ऊपर 10.60। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है, हमने यहाँ पर 60 कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये हम दूसरी ट्रेड लगा रहे हैं मिसाल के तौर पर। लाजमी नहीं है कि आप जो है ना फिर 83 पे आ जाए या 89 पे आ जाए, वो आपके मार्केट के ऊपर है कि भाई आया मार्केट अभी इस पर लाल चल रही है, रेड चल रही है या ग्रीन चल रही है। ये नहीं कि आप मार्केट हाई चली जाए और आपने जो है ना इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये सबसे यानी कि बड़ी बेवकूफ़ी और गलती होगी। ठीक है, माज़रत के साथ। तो हमारे पास अभी कितने हैं, 10.60। ठीक है, यहाँ से हमने, अब यहाँ पर देखें कि हमारे ये कॉइन बढ़ गए हैं। पहले कितने थे हमारे पास कॉइन, 119। ठीक है, अब कितने हमारे पास, 126। अब हम इन कॉइन को हम बढ़ाएंगे। अब ये हमारी दूसरी ट्रेड लग रही है दिन में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 26.34। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब हमारे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, सही है, 11.24। हमने कितना डॉलर लगाया था, $10। अब $10 में से जो है ना हम 11 में से $10 निकाल दें तो हमें 1.24 का हमें फ़ायदा हो रहा है ये दूसरी ट्रेड के ऊपर। ठीक है, अब फिर वही स्ट्रेटजी हम रखेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास टाइम है, ठीक है, और हम तीसरी ट्रेड हमारी लग सकती है, तो हम 11.24
24 ये करेंगे, ठीक है। अब हमारे कॉइन फिर दोबारा से बढ़ गए। लाजमी नहीं है कि आप एक ही कॉइन पे लगाएं, आप टॉप 15 के जो है ना कॉइन सेलेक्ट कर लें और उसी तरीके से जो है ना जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई ये स्ट्रेटजी आप उसको रेगुलर करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है ना कॉइन बढ़ाते हैं 3.969, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब हमारे पास 11.24 था, अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास 11.92 आ गया, यानी कि ये हमारा दूसरी से तीसरी ट्रेड लगी है और हमारे जो है कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये हम इसको $10 कर देते हैं, यहाँ पर हम $10 कर देते हैं। हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 2,609 रुपये, ठीक है। और अब हमारे पास तीसरी ट्रेड के ऊपर कितनी आ गई? 3,111 रुपये, ठीक है। पहले हमारे पास कितने थे? 2,600 रुपये, ठीक है। अब हमारे पास कितने आ गए? 3,100 रुपये, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना कितना प्रॉफिट हुआ? हमें तीसरी ट्रेड के ऊपर 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ दिन में, ठीक है। कितने का फ़ायदा हुआ है? 500 रुपये का हमें जो है ना तीसरी ट्रेड के ऊपर दिन में फ़ायदा हो गया। इसी तरीके से आप ट्रेड बढ़ाते जाएं, आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर $50 कर लेते हैं, अच्छा, $50 के ऊपर हमारे को कितने मिल रहे हैं? यहाँ से हमने कॉपी की, यहाँ पर हम पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब $50 हमने लगाया, एक ट्रेड लगाया, दिन में एक ट्रेड लगाते हैं, मिसाल के तौर पर दिन में हम एक ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। 50 लगाया, अब हमारे पास यहाँ पर कितना है? 53.03, अच्छा, 13,048 रुपये। यहाँ पर हमारे पास कितने आएगा? 13,841 रुपये। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक ट्रेड के ऊपर है। अगर हम 3 ट्रेड लगाएं, ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट इससे भी बढ़ सकती है। यहाँ पर जो है ना हम 53 अच्छा, हम यहाँ पर कर देते हैं 53। अब 53 के ऊपर हमें कितना मिल रहा है? 631.70, ठीक है। अब हमारी दूसरी ट्रेड लग गई। अच्छा, अब दूसरी ट्रेड के ऊपर हमें कितना मिल रहा है? सही 56, यानी कि $6 हमें प्रॉफिट हो रहा है दूसरी ट्रेड के ऊपर। $6 प्रॉफिट में आ रहा है हमारा दूसरी ट्रेड के ऊपर। हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? इसको 50 कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 13,047 रुपये, ठीक है। अब हमें जो है ना प्रॉफिट कितना हो रहा है? दिन में 2 मरतबा अगर हमारी ट्रेड लग जाती है। वहाँ पर हमने कितनी मरतबा ट्रेड लगाई थी? 3 मरतबा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ गई है, हमने $50 कर दिया है, तो हमें जो है ना यहाँ पर 14,670 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ पर 13,047 रुपये, तो हमें जो है ना 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इस वक्त दूसरी ट्रेड के ऊपर। तो इसी तरीके से जो है ना हम यही आप स्ट्रेटजी रखेंगे, ठीक है, तो आप कभी भी लॉस में नहीं हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मेन पॉइंट वाली, अब मिसाल के तौर पर हमने जो है ना $50 के हमने यहाँ पर ले लिए कॉइन, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर $50 के कॉइन ले लिए, ये यहाँ पर हम $50 कर लेते हैं, ठीक है। अब 89 के ऊपर मार्केट नहीं जाती, मिसाल के तौर पर 89 के ऊपर मार्केट नहीं है, मार्केट थोड़ी सी और नीचे आ जाती है। यहाँ पर हम कर लेते हैं 80, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर 3 पॉइंट नीचे चली जाती है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 595.94। अच्छा, अब देखें, मार्केट जो है ना हमने 83.9 पे ख़रीदा, अब मार्केट जो है ना 80 पे चली गई, 390 पॉइंट यानी कि नीचे आ गया, तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। हमने कितने की इन्वेस्टमेंट की? 13,048 रुपये, और यहाँ पर कितना है? 12,442 रुपये। तो $50 का हमने इन्वेस्टमेंट किया और 47.67 हमें जो है ना ये लॉस में जा रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है, $3 हमें लॉस में जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। हमने जो है ना इसको सेल नहीं करना, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो उसको आप जाने दें, आप होल्ड करें, ऐसे कॉइन उठाएं जो आप जो है ना कह सकते हैं कि आगे फ्यूचर में आपको अच्छा
मुनाफा दे सकें। ठीक है, ये ना हो कि आप स्कैमर वाले कॉइन उठा लें और आप बोलें कि भाई ये हमने कॉइन उठाया और हम ऊपर जा ही नहीं रहा, नहीं जा रहा, नीचे जाता जा रहा था, जब वो आपके कॉइन के ऊपर है। ठीक है, तो हमने जो है ना यहाँ पर होल्ड करना है। ठीक है, अब होल्ड करना है और होल्ड करने तक जो है ना, अगर हमारी मार्केट 90 पे 89 पे चली जाती है तो हमें 53 का हो गया। ये हम छोटी छोटी ट्रेड लगा रहे हैं। अच्छा, अब हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मिसाल के तौर पर 8-10 दिन के लिए चाहिए। ठीक है, 8-10 दिन के लिए। अब ये 89 है, यहाँ पर जो है ना, अगर मिसाल के तौर पर 10 पे चला जाता है, ठीक है, 10 पे चला जाता है, तो यहाँ पर जो है ना हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, $9.59, यानी कि हमें $9 का लगा लो आप, $9 का हमें जो है ना यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है हमें। इसमें 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन भी हम लग सकते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी जो ट्रेड करेंगे ना, तो इससे हम ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट उठा सकते हैं। आई होप को आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप दोबारा देख लें। यही स्ट्रेटजी अगर आप रखेंगे, ये स्ट्रेटजी इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने खुद जो है ना यूज़ की है इस स्पोर्ट के ऊपर। सही है, और मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे मार्केट अगर नीचे भी चली जाती है तो इसमें आप जो है ना होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना आप होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर में आप होल्ड अगर करते हैं, आप मिसाल के तौर पर स्टॉप लॉस वगैरह और लिमिट वगैरह इसमें सब चीज़ें लगानी पड़ती हैं। स्पोर्ट में भी स्टॉप लॉस और ये सब चीज़ें लगानी पड़ती हैं। सही है, वो जो है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है लिमिट के हवाले से, तो वो जो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये न्यू ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी वीडियो मैंने अपने बनाई है। जो भी मेरे पास तजर्बा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से हम जो है ना शुरू में जो है ना हम अपने लॉस को नहीं करना, यानी कि हमने अपना प्रॉफिट ही आते ही उठाना है। तो यही स्ट्रेटजी आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। हाँ, अलबत्ता लाजमी नहीं है कि आपका एक दिन में जो है ना 5-6 ट्रेड लग जाए, आपका एक दिन में एक ट्रेड भी लग जाए। मिनिमम आपका जो है ना $1 से $2 भी आपके पास अगर आता है तो आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, और नेक्स्ट मंथ के लिए जो है ना आपका वो $50 जो है ना वो आपका $100 बन जाएगा। ठीक है, उससे अगला नेक्स्ट मंथ जो है ना वो आपका 200 बन जाएगा। इसी तरीके से जो है ना मैंने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई है। तो तकरीबन मुझे 6 से 8 महीने हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने इस मार्केट को अच्छी तरीके से समझा है, इसको अच्छे तरीके से वो किया है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने काफ़ी देखा है कि न्यू क्रिएटर जो है ना अपना लॉस कर बैठते हैं। तो इस 2-3 मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है कि वो काफ़ी परेशान थे, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लॉस से बच सकें। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। ज़िंदगी रही, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।